दोस्तों, बंगाल के अंदर पंचायत चुनाव है और इसको लेकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतार दिए। और आपको बता दें कि टीएमसी जो बंगाल में पिछले 12 सालों से सत्ता पर काबिज है, तो वो टीएमसी पूरी जोर लगा रही है। और एक तरफ बीजेपी जो है पंचायत चुनाव से पूरी तरह से बंगाल में अपनी मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश और 2024 लोकसभा के लिए अपनी तैयारियों पर जोर देती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, खबर को विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर नए दोस्त हैं फेसबुक पे मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस बारे में अपनी निजी राय कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइए। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यूं तो बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कोई ज्यादा प्रभाव और असर नहीं डाली थी। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां के निचली चुनाव या यूं कहें कि पंचायत चुनाव में हिस्सा ले रही है। खासतौर से AIMIM की बात की जाए तो सीमांचल से सटे जिला उत्तर दिनाजपुर, उस जिला के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 11 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल की है। 11 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने से टीएमसी को क्या कोई नुकसान होगा या फिर नहीं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस, CPI, IML और बीजेपी, उसके बाद अगर हम बात करें ISF यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट है, और दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। विपक्ष की बात अगर हम करें तो विपक्ष में बीजेपी है 66 सीटों के साथ। वहीं अगर बात करें तो CPI यानी ISF इंडियन सेकुलर फ्रंट पीरजादा के पास 1 सीट विधानसभा में मौजूद है। अब सारी पार्टियां वहां की पंचायत चुनाव पर जोर देती हुई नजर आ रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतार दी। यूं तो AIMIM अलग अलग राज्य में अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ती है, लेकिन बंगाल वो स्टेट है जहां चुनाव के मतलब दंगा समझा जाता है। जब बंगाल में चुनाव होते हैं तो जो है यकीनन मर्डर हो जाते हैं और दंगे भड़कते हैं और एक दूसरे कार्यकर्ता जो है पार्टी के एक दूसरे के जान के दुश्मन बने रहते हैं। खास तौर से जो आज के डेट में बोले तो बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर के जो वबाला मचा हुआ है, जो एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं, ये बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। बंगाल में टीएमसी हुकूमत है और पुलिस भी टीएमसी हुकूमत के हाथे है। उसके बावजूद भी बंगाल में हिंसा पर रोक नहीं लगा पा रही है दीदी, और हिंसा रोज भड़कती रहती है बंगाल में। और अब जब चुनाव का माहौल है, ऐसे माहौल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो नई पार्टी है, जो अपने संगठन को लेकर के आगे बढ़ी है और चुनाव के मैदान में अपने आप को मौजूदगी दर्ज कराई है, तो क्या AIMIM इस चुनाव के मैदान में अपने आप को एस्टेब्लिश करके और उसके बाद वो पंचायत चुनाव जीत सकती है या नहीं, ये बड़ा सवाल और प्रश्न है। दोस्तों, आपको पता होगा कि विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में जितना शोर शराबा था, जितनी बातें कही जा रही थी, क्योंकि मुस्लिमों की आबादी की बात हम करें तो बंगाल में 30 या 32% मुस्लिम आबादी है, जो देश के अलग अलग राज्यों में से एक ज़्यादा प्रतिशत आबादी अगर कही जाए तो कम नहीं है। उस राज्य में जब AIMIM चुनाव लड़ती है तो निराशाजनक हाथ लगता है, क्योंकि अक्सर जो मुस्लिम वोटर्स है, जिस तरह आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में 80% SP को, कर्नाटका में 90% जो कांग्रेस को, और बंगाल में भी 95 से 96% मुस्लिम वोट जो है वो TMC को चली जाती है। अब पंचायत चुनाव में क्या मुस्लिम वोटर जो है विश्वास जता पाएंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM पर, यह बड़ा सवाल रहेगा। अगले सवाल और अगले अपडेट के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे और पूछेंगे आपसे वही सवाल जो है आपके ख्याल में। जब तक आपको देखना होगा खबर MIM। और हाँ, नए दोस्त अगर अब तक इस वीडियो को लास्ट तक देख चुके हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक में अगर अभी आप हमको देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। दीजिए इजाजत, मिलेंगे अपडेट।